हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। तो जैसा आपको मालूम है, जेएसएससी जेई में जनरल इंजीनियरिंग के पेपर कंटिन्यूएशन में है। उसमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो एसी सर्किट है, तो उसमें सीरीज एसी सर्किट चल रहा है। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे दैट इज सीरीज आरएलसी सर्किट। ये सीरीज एसी सर्किट का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद फिर पैरेलल शुरू होगा और देन फिर रेजोनेंस, फिर ये पूरा चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है, इसमें क्या रहता है, सिंपल एक रेसिस्टर रहेगा, एक इंडक्टर रहेगा और एक कैपेसिटर रहेगा, और इसको आप एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दोगे। ये आर है, ये एल है और ये सी है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर होगा, आर के क्रॉस, एल के क्रॉस वी एल होगा और सी के क्रॉस वी सी होगा। ये जो वोल्टेज सोर्स है V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, जो करंट जा रहा है दैट इज आई जा रहा है, ठीक है। ये आपका सिंपल आरएलसी सर्किट है, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर, वो कितना है वी आर, उसको लिख सकते हैं आई इंटू आर। इन अ सिमिलर वे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सएल, ठीक है, एक्सएल, ये पहले ही बताया, ये इंडक्टर है, इसका यूनिट हेनरी होता है, तो इसका रेसिस्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सएल हो जाएगा, और इसका रेसिस्टिव पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सएल के अक्रॉस कितना हो जाएगा, वीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्सएल। उस तरह से अगर आप निकालिएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सी, एक्सी के क्रॉस कितना हो जाएगा, वीसी आई इंटू एक्सी, वीसी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, इतना वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ठीक है। केस वन, जो पहला पॉसिबल केस है, ये केस वन है कि ये हो सकता है कि एक्सेल क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, एक्सी से। ये केस पॉसिबल है कि एक्सेल जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा एक्सी से। अगर ये एक्सेल यानी इंडक्टिव पार्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बड़ा हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो ये जो पूरा सर्किट है ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। तो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा क्योंकि ये वाला पार्ट ज्यादा मजबूत है, तो इसमें चलेगा कैसा, इंडक्टिव सर्किट जैसा ये बिहेव करेगा, ठीक है। अगर ये इंडक्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो ये रहा आपका वी आर, ठीक है, और ये रहा आपका करंट आई, ठीक है, ऐसा चलेगा। यहां पर अगर इंडक्टिव सर्किट भी ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है तो वीएल जो होगा वो आपका थोड़ा बड़ा बनेगा और वीसी जो होगा ये आपका छोटा बनेगा। तो रिजल्टेंट देखिए, ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो VL के मैग्नीट्यूड में से ये VC इतना कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा इतना, आप यहां से कम कर दीजिएगा तो आपका रिजल्टेंट इतना बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, VL माइनस VC हो जाएगा। तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, सिर्फ इतना आएगा, ठीक है। दिस वन इज योर V, ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बनना चाहिए था उधर, हम इधर बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर लेते हैं ना, इसको ऐसे बना लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका वी आर, ठीक है, और ये रहा आपका आई, ठीक है, ये है आपका वी आर, ठीक है। इधर है आपका वी एल और इधर है आपका, छोटा सा बनाते हैं, ये है आपका VC। तो VL में से ये VC कम हो जाएगा तो इतना बचेगा, दिस इज योर VL माइनस VC, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका क्या आया, ये बना, दिस इज योर V, ठीक है। अब इस V से ये करंट कैसा है, तो देखिए लैगिंग हो रहा है, फाई एंगल से लैग कर गया। तो इंडक्टिव में पढ़े थे हम लोग, लैगिंग होता है। इंडक्टिव में करंट जो होगा इस वाले वोल्टेज से क्या करेगा, लैग करेगा, तो लैग कर गया है,
ठीक है। तो दिस इज योर लैगिंग। तो ये पूरा नेचर कैसा बता रहा है, इंडक्टिव सर्किट का बता रहा है, ठीक है। केस टू भी पॉसिबल है, केस टू भी पॉसिबल है, जब एक्सएल जो हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा किससे, एक्सी से, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, तब कैपेसिटिव सर्किट बनेगा, तब कैपेसिटिव सर्किट बनेगा। और इस केस में क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होगा, ये आपका वीआर है, ये आपका वीआर है, इसी के फेज में क्या रहेगा, आई, ये आपका छोटा सा वीएल बनेगा और ये आपका वीसी बनेगा, ठीक है। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। केस टू कैसा सर्किट हो जाएगा, तो केस टू मेरा कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। तो यहां पर है मेरा ये वीआर है, ये मेरा आई है, इधर मेरा वीएल बनेगा, ये वीएल है ऊपर में, और नीचे में मेरा क्या है, ये मेरा वीसी है, ठीक है। तो ये वीसी में से ये वीएल इतना घट जाएगा, तो ये आपका बचेगा, तो ये कितना बचेगा, वीसी माइनस वीएल, और ये आपका फेजर हो गया, ठीक है। कौन सा, रिजल्टेंट वोल्टेज वाला भी। तो देखिए इस रिजल्टेंट वोल्टेज में, ये जो इस रिजल्टेंट वोल्टेज से, इस रिजल्टेंट वोल्टेज से अगर आप देखिएगा तो आई कैसा है, लीडिंग है, ये मेरा डिफरेंस हुआ। तो आई क्या है, लीडिंग है। क्यों लीडिंग है, क्योंकि ये बना है एंटी क्लॉकवाइज, ये बना है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट से मेरा देखेंगे यहां पर इस इंडक्टिव सर्किट जब देख रहे हैं आई को, तो ये रिजल्टेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि यहां अगर आप देख रहे हैं तो रिजल्टेंट वी से ये आई कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये केस लीडिंग का है, यहां पर ये केस लैगिंग का है। क्या चीज लीडिंग लैगिंग है, तो देखिए हम यहां लिख देते हैं, यहां पर क्या है, आई लैग्स, आई लैग्स वी बाई 5, जबकि यहां क्या है, आई लीड्स वी बाई 5। यहां पर आई जो है वो वी से लीड कर रहा है, जबकि यहां जो है आई वो वी से लैग कर रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा कहानी है। अब अगर हम लोग इस सिचुएशन में करंट को देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही जो आपका लैगिंग का करंट बना था, इस सिचुएशन में करंट का इक्वेशन कितना बनेगा, इस सिचुएशन में आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 5 बनेगा इस सिचुएशन में करंट का इक्वेशन, जबकि इस सिचुएशन में करंट का इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 बनता है, ठीक है। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका कैपेसिटिव नेचर का करंट आएगा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, लीडिंग है तो +5 हो जाएगा, इसमें लैगिंग है तो यहां करंट कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग इंपीडेंस की बात कर लें, ठीक है, कि इस सर्किट में इंपीडेंस क्या होगा, तो देखिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंपीडेंस, ठीक है, अगर केस 1 के लिए इंपीडेंस है, केस 1 के लिए अगर इंपीडेंस है तो Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्सएल हो जाएगा, ये एक्सएल माइनस एक्सी हो गया, ठीक है। ये किस किस सिचुएशन में है, ये सिचुएशन है कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। तो ये यहां पर इंपीडेंस कितना आ रहा है, यहां पर इंपीडेंस जो आएगा Z इज इक्वल टू R, ये पूरा एक्सएल माइनस एक्सी इंडक्टिव हो जाएगा, जैसा हम लोग आरएल सर्किट निकाले थे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और Z इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा R माइनस जे एक्सी माइनस एक्सएल। तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कब, जब आपका एक्सएल जो है ये छोटा हो गया है किससे, एक्सी से। एक्सएल जो है ये छोटा हो जाएगा एक्सी से, तो यहां पर जो सिचुएशन बनेगा वो Z इज इक्वल टू R एक्सी माइनस एक्सएल बनेगा। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग इसमें पावर फैक्टर की बात करें तो आप पावर फैक्टर जो है इंपीडेंस ट्रायंगल से भी दे सकते हो और यहां वोल्टेज से भी दे सकते हो। देखो यहां पर अगर आप पावर फैक्टर दोगे, यहां पर अगर आप पावर फैक्टर दोगे तो पावर फैक्टर का वैल्यू cos फाई आएगा, cos फाई मतलब B बाई एच। तो B का वैल्यू कितना है, VR है, और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू V है।
यही ना होगा, ठीक है। एच का वैल्यू कितना है, इतना है, ठीक है। तो यहां पर ये आएगा और यहां पर भी अगर पावर फैक्टर दोगे cos फाई, तो इस पर भी कितना मिलेगा, वी आर बाई वी। तो वोल्टेज ट्रायंगल से सेम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका इंपीडेंस ट्रायंगल से अगर पावर फैक्टर दोगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इंपीडेंस ट्रायंगल से अगर हम लोग पावर फैक्टर देंगे, अगर हम लोग पावर फैक्टर किससे दे रहे हैं, इंपीडेंस से, ये वाला से, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर कितना आएगा, ठीक है। अच्छा, पावर फैक्टर से पहले क्यों ना इंपीडेंस ट्रायंगल देख लिया जाए, तो काफी आसानी से आप बता दोगे, ठीक है। चलिए इंपीडेंस ट्रायंगल ही पहले देख लेते हैं, इंपीडेंस ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो अगर इंपीडेंस ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक होगा केस एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, ये वाला केस में इंडक्टिव बनेगा। तो इंडक्टिव बनेगा तो कुछ इंपीडेंस ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए, ये आर है, ये एक्सएल माइनस एक्ससी है, और ये आपका जेड है, ठीक है। और ये आपका एंगल है फाई, ठीक है। ये आपका एंगल है फाई। तो यहां से आप पावर फैक्टर कितना दे सकते हो, तो कॉस ऑफ फाई, कॉस फाई मतलब बी बाई एच। तो बी कितना है, आर, और एच कितना है, जेड। ये आप यहां से इस तरह से भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड का वैल्यू कितना लिख सकते हो, तो जेड का अगर मैग्नीट्यूड होता है इस जगह पे, तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ये वाला जेड का वैल्यू भी यहां आप लाके डाल सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ये भी पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, कब, जब एक्सएल बड़ा होगा एक्ससी से। अगर आपका एक्सएल छोटा हो गया एक्ससी से, ठीक है, तब इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा बनेगा, अगर आपका एक्सएल जो है ये छोटा हो गया एक्ससी से, तब आपका इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा आर और ये होगा एक्ससी माइनस एक्सएल और ये होगा जेड और ये एंगल है फाई। तो यहां से आप पावर फैक्टर दे सकते हो कॉस ऑफ फाई, ठीक है। कॉस फाई मतलब आर बाई मोड ऑफ जेड। अब आपका ये कितना हो जाएगा, आर डिवाइड बाई मोड जेड बोले तो आर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पार्ट इतना हो जाएगा, एक्सी है ये, एक्सी माइनस एक्सएल, तो यानी एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ऐसे। तो ये आप दे सकते हो कब, जब एक्सएल छोटा होगा एक्सी से। तो ये आपका सिंपल पावर फैक्टर आएगा, ठीक है। अगर पावर की बात करें तो दोनों ही केस में जो पावर होगा वो वी आई कॉस फाई ही मिलेगा, चाहे इस केस में निकालिए चाहे इस केस में। क्यों मिलेगा, क्योंकि आरएल सर्किट, इस केस में सिंपल बिहेवियर आरएल सर्किट जैसा है, तो आरएल सर्किट का पावर, एवरेज पावर कितना निकाले हैं, वी आई कॉस फाई निकाल के हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं। और आपका आरसी सर्किट जैसा ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ये कैपेसिटिव सर्किट बन रहा है, इस वाले में इंडक्टिव सर्किट बन रहा है। तो इंडक्टिव सर्किट में हम लोग पावर कितना निकाले थे, वी आई कॉस फाई, और कैपेसिटी में भी तो उतना ही निकाले थे, वी आई कॉस फाई। तो एवरेज पावर ऑलवेज इसमें कितना मिलेगा, वी आई कॉस फाई ही मिलेगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। एवरेज पावर कितना मिलेगा, वी आई कॉस फाई ही मिलेगा। यहां वी और आई कैसे वैल्यू होते हैं, आरएमएस वैल्यू होते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करवाए हुए हैं। तो आपको यहां पर इसके लिए स्पेशली कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको बस याद रखना है कि आरएलसी सर्किट में, सीरीज आरएलसी सर्किट में एवरेज पावर कितना आएगा, वी आई कॉस फाई आएगा, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो आप लोगों से जो लोग नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर से हम लोगों का मोरल काफी ज्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।